बरसात की काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा पुराने पेड़ों को झकझोर रही थी। दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कालापुर। यह गांव नक्शे में तो दिखता था, लेकिन लोग कहते थे कि यहाँ जाना मौत को बुलावा देना है। गांव के चारों तरफ घना जंगल था। जंगल इतना घना कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। उस जंगल के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। रहस्यमयी शुरुआत। करीब 25 साल पहले इस गांव में ठाकुर वीरेंद्र सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन बेहद क्रूर। गांव वाले उससे डरते थे। कहते हैं उसने कई गरीब किसानों की जमीन हड़प ली थी। एक रात गांव में भयानक चीख सुनाई दी। हवेली से आग की लपटें उठीं। सुबह जब लोग पहुंचे तो हवेली जली हुई थी और ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ मरा हुआ मिला। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को औरतों के रोने की आवाजें, बच्चों की हंसी और कभी-कभी हवेली की खिड़की में जलती लाल रोशनी दिखाई देती। गांव के कई लोग अचानक गायब हो गए। कुछ की लाशें जंगल में मिलीं, आंखें खुली हुईं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बेहद डरावना देखा हो। वापसी। सालों बाद शहर से एक पत्रकार अमन अपने दो दोस्तों रीना और विक्रम के साथ उस गांव में आया। अमन को ऐसी रहस्यमय जगहों पर स्टोरी बनाना पसंद था। गांव पहुंचते ही उन्हें अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका और कहा, बेटा, रात होने से पहले यहां से चले जाओ। कालापुर में रात नहीं होती। यहां मौत जागती है। अमन हंस पड़ा। दादी, हम भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। लेकिन रीना की आंखों में डर साफ दिख रहा था। जंगल का सच। तीनों ने तय किया कि वे रात हवेली में बिताएंगे। रात 12 बजे के करीब हवा अचानक थम गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। विक्रम ने टॉर्च जलाई। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। तभी रीना चीखी। उसने दीवार पर एक परछाई देखी, एक औरत की, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। अचानक हवेली के अंदर से बच्चों की हंसी गूंज उठी। अमन ने कैमरा चालू किया, लेकिन कैमरे में जो दिखा वो आंखों से अलग था। कैमरे में हवेली के हॉल में दर्जनों लोग खड़े थे, जले हुए, काले पड़े चेहरे, खाली आंखें। और बीच में ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उसकी आंखें लाल थीं। शाप का राज। दीवार पर खून से लिखा था, जिसने गांव को जलाया वही हर रात जलेगा। अमन को अचानक एहसास हुआ, हवेली में आग ठाकुर ने नहीं लगाई थी। गांव वालों ने मिलकर ठाकुर और उसके परिवार को जिंदा जला दिया था। और मरते समय ठाकुर ने गांव को श्राप दिया था, मेरी मौत का हर दर्द तुम सब हर पीढ़ी तक सहोगे। आखिरी रात। अचानक जमीन हिलने लगी। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। रीना गायब हो गई। विक्रम भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अमन ने कैमरे में आखिरी बार देखा। रीना हवेली की छत पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुस्कुरा रही थी। अब तुम भी यहीं रहोगे। बिजली चमकी। अमन और विक्रम की चीख पूरे जंगल में गूंजी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। तीनों के कैमरे पड़े थे, लेकिन वे तीनों नहीं मिले। कैमरे की आखिरी फुटेज में दिखा अमन, रीना और विक्रम
अब उन जली हुई आत्माओं के साथ खड़े थे और पीछे से एक आवाज आई, कालापुर में आपका स्वागत है। आज भी कहते हैं अगर आप उस गांव के पास रात में जाएं तो आपको 3 नए चेहरे दिखेंगे। एक कैमरा पकड़े लड़का, एक मुस्कुराती लड़की और एक डरा हुआ युवक। और हवेली की खिड़की में लाल रोशनी अब भी जलती है।